तबरेज़ का वो फ़कीर जो दुनिया की निगाह में गुमनाम था, इल्म और मार्फत का ऐसा समंदर था जिसकी गहराइयों का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। एक दिन वो कोनिया की तरफ रवाना हुआ, जहाँ एक मशहूर आलिम मौलाना जलालुद्दीन रूमी दर्स दे रहे थे। शम्स ने कोनिया की गलियों में कदम रखा तो फिजा बदलने लगी। शम्स तबरेज़ ने मौलाना रूमी से सवाल किया, इल्म बेहतर है या इश्क? ये सवाल एक ज़लज़ला साबित हुआ। मौलाना ने पहली बार किसी ऐसे शख्स को पाया जो इनके दिल के पर्दे चाक कर सकता था। शम्स की सोहबत में रूमी की दुनिया बदलने लगी। वो जो कुतुबखाना में महू रहते थे, अब महफिल वजद में रक़्सा नजर आने लगे। लोगों ने हैरत से देखा कि इल्म का समंदर इश्क का प्यासा बन चुका है। लोगों को शम्स का असर रूमी पर पसंद न आया। हसद, नफरत और शक की हवाएं चलने लगीं। कई लोग शम्स को फितना गर्दाने लगे, लेकिन शम्स कहता, जो सच बोलेगा वो तन्हा होगा। एक दिन शम्स अचानक गायब हो गया। रूमी तड़प उठे। उन्होंने हर गली, हर कोचा शान मारा, मगर शम्स ना मिला। दिल बेचैन, रूह बेकरार और इश्क बेकाबू था। रूमी ने शम्स की तलाश में कई सफ़र किए, कभी दमिश्क, कभी बगदाद, लेकिन वो जानते थे कि असल शम्स बाहर नहीं, अंदर मौजूद है। ये तलाश दरअसल खुद की तलाश थी। रूमी ने इश्क की तकमील शम्स की गैर मौजूदगी में पाई। वो खुद शम्स बन चुके थे, रोशनी का वो मीनार जो अब दूसरों को जगाने लगा। शम्स का इल्म आम किताबों में ना था, वो दिलों में छुपी बातें करता था। वो कहता, इश्क वो शे है जो तुझे तुझसे छीन ले। यही राज रूमी ने दुनिया को इशार में सुनाया। कुछ रवायतों के मुताबिक शम्स दोबारा आया और फिर चला गया हमेशा के लिए, मगर रूमी की शायरी में इसकी मौजूदगी हमेशा कायम रही। शम्स का जिस्म ना रहा, मगर इसका नूर आज भी रूमी की गजलों में जिंदा है। वो शम्स जो इश्क की आग लगा कर चला गया, आज भी दिलों को रोशन कर रहा है। शम्स तबरेज़ी का पैगाम वक्त और जगह से आजाद था। वो कहता, खुदा को मस्जिद में ना ढूंढ, ना कलीसा में, वो तेरे दिल के अंदर है। जब तू खुद को पालेगा, खुदा को पालेगा। शम्स की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि रूहानियत सिर्फ अल्फाज या रसूमात का नाम नहीं, बल्कि एक जिंदा जलता हुआ जज्बा है जो इंसान को अंदर से जलाकर नूर में बदल देता है। शम्स तबरेज़ी चला गया, मगर वो एक शोला छोड़ गया जो मौलाना रूमी की सूरत में भड़कता रहा। शम्स ना सिर्फ रूमी के दिल को जगाने वाला था, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक रूहानी चिराग भी था। रूमी उस चिराग को लेकर दुनिया के हर आशिक के दिल में रोशनी करता रहा। शम्स का असल वारिस वही है जो अपने दिल को पाक करे, इश्क में फना हो और दूसरों को भी इस नूर की तरफ बुलाए। वक्त गुजरता गया, मगर शम्स तबरेज़ी का मकाम बुलंद से बुलंद तर होता गया। वो वली भी था, आशिक भी और सालिकों का रहबर भी। लोग इसे दीवाना कहते, मगर वो जानते थे कि दीवानगी ही असल हकीकत तक पहुंचने का रास्ता है। कोनिया, तबरेज़, दमिश्क, हर जगह उसकी रोशनी की झलक है। शम्स का मकाम मिट्टी से नहीं, नूर से बना है। शम्स तबरेज़ी कहा करता था, दिल एक आईना है और इसमें खुदा की झलक देखी जा सकती है, लेकिन जब तक वो आईना अना, नफरत और दुनिया की गिर्द में धुंधला रहेगा, हकीकत का चेहरा नजर ना आएगा। शम्स ने ना सिर्फ रूमी का दिल साफ किया, बल्कि अपने हर मुरीद को आईना दिल की हकीकत समझाई। इसकी महफिलों में अल्फाज कम और खामोशी ज्यादा होती थी, क्योंकि खामोशी वो दरवाजा है जहाँ खुदा बोलता है। शम्स चला गया, रूमी तना रह गया, मगर इसी फिराक ने इसे वसाले हक का रास्ता दिखाया। शम्स ने रूमी को मोहब्बत की राह दिखाकर गायब हो जाना सिखाया, क्योंकि सच्चा मुर्शिद खुद को मरकज नहीं बनाता, बल्कि दिल को खुदा की तरफ मोड़ देता है। रूमी ने कहा, मैंने शम्स को खोया मगर खुदा को पा लिया। शम्स गया नहीं, वो मेरे अंदर है, हर सांस में, हर हुर्फ में, हर इश्क में। यही शम्स तबरेज़ी का कमाल था, गायब होकर भी हमेशा के लिए मौजूद रहना। इस कहानी का सबक ये है कि हज़रत शम्स तबरेज़ी का पैगाम ये है कि खुदा को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे दिल के अंदर है। इश्क इल्म से बुलंद तर है, क्योंकि इश्क इंसान को खुद से निकाल कर हक तक पहुंचाता है। जाहिर की आंख से मत देखो, बातिन की रोशनी तलाश करो। असल रूहानियत इबादतों में नहीं, बल्कि दिल की सफाई, खामोशी, अंदरूनी सच्चाई में है। शम्स सिखाते हैं कि सच्चा मुर्शिद वो होता है जो खुद को नहीं बल्कि खुदा को दिखाता है। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और आगे भी ऐसी स्टोरीज सुनते रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं सुनाने वाली हूँ।
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।